एक ऐसी कहानी जिस कहानी ने मुझे 2 दिन लगातार जो है बहुत परेशानी में डाला हुआ था और खुद के साथ इतनी पेन ली कि और फाइनली मुझे सभी दर्शकों के सामने आना पड़ा और इस बात का खुलासा करना पड़ा। बात कुछ इस तरीके से है और उम्मीद करता हूं आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे और सुनकर आप किस तरीके से इस पूरी कहानी को देखते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यह मामला कुछ 5/5/2023 का है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ के अंदर, वार्ड नंबर 12 के अंदर। और टाइमिंग भी मैं शेयर करना चाहूंगा। 11 बजे, ये 11 बजे की टाइमिंग थी जब डॉक्टर राउंड के लिए आता है वार्ड नंबर 12 में, और उस वक्त की ये कहानी है। लेकिन ये कहानी बताने से पहले मैं कुछ छोटा सा एक ब्रीफ देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप गौर से सुनेंगे और जरूर इन बातों को अच्छे से महसूस करके आप कमेंट भी करेंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज नहीं है। हजारों मिसालें हैं इस दुनिया में, बहुत सारी एग्जांपल्स है पूरी दुनिया में। जब सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर बात आती है तो इंसान उस वक्त जान की परवाह नहीं करता है और बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई है सिर्फ सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाने के लिए। और अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि बड़ी महफिल में आपको जलील और रुसवा किया जाए तो उस वक्त आप क्या करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है, मैं आपसे जानना चाहूंगा और मैं खुल के ये चीज कहना चाहूंगा, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी फील्ड हो, कहीं पे भी हो, इस तरीके का बिहेव, जलील और रुसवा कोई नहीं होना चाहिए। तब जाके मैं 2 दिन बहुत ज्यादा परेशानी में रहा और उसके बाद आज सभी दर्शकों के सामने आया और मैंने ये फाइनली खुद के साथ ये डिसाइड किया कि मुझे इस बात को हाइड नहीं करना चाहिए, बल्कि सबके सामने इस बात को लाना चाहिए कि अगर इस तरीके से कहीं पे होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं एग्जाम्पल भी दे चुका हूं आपको कि दुनिया के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। मैं शुरुआत करता हूं, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं और आप सभी लोग गौर करके सुनिए कि वार्ड नंबर 12 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ के अंदर 11 बजे की टाइमिंग थी जब डॉक्टर जो है राउंड के लिए आता है और डॉक्टर ने जो है सभी पेशेंट के साथ बहुत अच्छी तरीके से बिहेव किया और प्यार से समझाया। लेकिन उस बीच एक सिस्टर है वहां की, हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसने एक बंदे को इस तरीके से जलील और रुसवा किया और इस बात ने 2 दिन सताया और 2 दिन के बाद मुझे लगा कि यह चीज मंजर आम करनी चाहिए। अब सवाल है कि उसने क्या किया, मैं वो चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, या गुजर हो, बकरवाल हो, सुन्नी हो, किसी भी जाति से आप ताल्लुक रखने वाले हो, और इन सब चीजों से पहले हम एक इंसान हैं और इंसान को चाहिए सबसे पहले इंसानी फर्ज निभाना और उसी को इंसानियत कहते हैं। और अगर इंसान को दूसरे इंसान की इज्जत दिखाई नहीं दे तो वो इंसान नहीं बल्कि हैवान उसे कहते हैं। वो इंसान नहीं है, वो इंसान की शक्ल में और कुछ हो सकता है। अब सवाल है कि जब वो चाचा जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, ये वो बंदा है, चाहे इसकी पर्सनैलिटी क्या है क्या नहीं है, और क्या ये मिसाल जो है फिट बैठती है यहाँ पे कि कहते हैं कि इंसान जो है वो मुंह देख के ही बात करता है। कहीं ना कहीं ये बात भी सच है। जब ये पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाता है, इसको कहीं टेस्ट एक दिखाना था, डॉक्टर ने अच्छे से बिहेव किया, लेकिन इस नर्स ने क्या किया, इस तरीके से जलील किया। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्ट करना चाहूंगा। इस तरीके से कहा गया, चल 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 वहां से जा, वहां जा, वहां जा, यहां जा। इस तरीके से मतलब इग्नोरेंस दिखाई, इस तरीके की इग्नोरेंस दिखाई कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक सभी के सामने वहां पे पेशेंट्स थे, अटेंडेंट्स थे। थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए, बड़ी मतलब उस तरीके से एक वार्ड के अंदर इतने सारे लोग होते हैं, अगर आपको इस तरीके से कोई बिहेव करे तो आप क्या फील करेंगे? तो इस बात ने जो है 2 दिन मुझे बहुत परेशानी में डाला, तब जाके मैं इस वक्त आपके सामने हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसा कहीं पे भी ना हो, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ना हो, किसी भी फील्ड के अंदर ऐसा ना हो कि एक दूसरे की इज्जत ना की जाए। अगर आप एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। फिर इंसानियत का वजूद खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो उसने इस तरीके से बिहेव किया तो उसका मुंह एकदम से फेंट हो गया। मैंने तो वहां जब देखा उसको तो मैं खुद परेशानी में हो गया, लेकिन उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा। वहां पे मैंने भी खुद अवॉइड किया। लेकिन 2 दिन लगातार जब इस बात के ऊपर सोचा तो मुझे लगा कि इस स्टोरी को कहीं हाइड नहीं रखना चाहिए। अगर मैं हाइड रखता हूं तो कहीं ना कहीं मैं खुद के ऊपर यह ब्लेम दूंगा कि नहीं, मैं गलत हूं। इसलिए मंजरेआम इस बात को करने का मतलब यही है कि किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज नहीं है, चाहे आप क्या हो,
क्या नहीं हो। इस दुनिया में जिस बंदे ने दुनिया का सबसे बड़ा पद जो है हासिल किया हो, उस इंसान को भी एक वक्त ऐसा होता है, उसको भी सेटिस्फेक्शन की जरूरत पड़ती है, और उस सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए वो किसी दूसरे को जो है वो अपना प्रेशर रिलीज करना चाहता है, और वो उस वक्त अगर उस इंसान के साथ भी कहीं इस तरीके से बिहेव किया जाए तो क्या होगा। सवाल बड़ा छोटा नहीं है, सवाल सिर्फ इज्जत का है। एक ऐसी कहानी, और मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को सुन के आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपके साथ बड़ी महफिल में कोई रुस्वा करेगा, जलील करेगा, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। और उस वक्त की बात कुछ ऐसी थी कि उस बंदे ने कुछ नहीं कहा, और बल्कि मेरे पास आके मेरे कान में आके ये बोला कि मैं डॉक्टर साहब को ये टेस्ट दिखाता, मैं दिखाता टेस्ट, लेकिन क्या करूं, मैं कब दिखाऊं। फिर मैंने जो है वहां पे उसको थोड़ा अपने साथ रखा, बिठाया। हालांकि डॉक्टर साहब ने अच्छी तरीके से बिहेव तो किया सब पेशेंट्स के साथ, लेकिन सवाल है कि जो सिस्टर थी उसने कहीं ना कहीं इतनी बड़ी इग्नोरेंस दिखाई कि उसका मुंह जो है एकदम से फेंट हो गया। ऐसा कहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी किसी भी जगह पे कहीं ऐसा ना हो, तब जाके मैं ये सभी डिटेल जो है आपके सामने शेयर कर रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, उन तक ये आवाज पहुंचेगी, और मैं तो चाहूंगा कि उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इस हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने जो है इस तरीके से रिएक्ट किया, तो कितने सारे ऐसे पेशेंट होंगे उस हॉस्पिटल के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर, जिस तरीके से ऐसे बिहेव कोई इंसान किसी के साथ करेगा, तो आपको नहीं लगता कि वो मायूस होके अपने घर वापस चला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मायूस होकर वापस अपने घर चले जाते हैं क्योंकि वो अपने प्रेशर को रिलीज नहीं कर पाते हैं। अब सवाल है कि अगर मैं स्पेशली सोच समझ के आता हूं कि मुझे फलानी जगह पे जाना है और वहां पे जो है कुछ बातें अपनी शेयर करनी है और वहां फिर सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो ये इस बात से जो है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है, उससे आधी बीमारी वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, वहां किस तरीके का बिहेव किया जाता है आपने सुना होगा। और फाइनली यही कहना चाहूंगा, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कहीं पे भी एक दूसरे की इज्जत करना सीखे। बड़ी महफिल में किसी को बेइज्जत ना करिए, चाहे कुछ भी हो। हर किसी चीज का जो है हर तरीका होता है, और तरीके से पेश आने से जो है दोनों खुश रहेंगे और इंसानियत जो है कहीं ना कहीं वजूद में जरूर आएगी।